हमारे बीच है अलंकार अग्निहोत्री जी, जिन्होंने के बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देकर पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। आज वो एटा जनपद में आए हैं। उन्होंने अव्यक्तानंद को लेकर, यूजीसी के विरोध को लेकर और उत्तर प्रदेश की सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप भी लगाया है। उनसे बात करने की अभी कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। बताइए आने का मकसद क्या था, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, मैं हाथरस में बरेली ग्राम में इन्वाइट मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो सीटा जो है हम, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी आप जैसे रिलेटेड हैं, सभी ने यहाँ बहुत प्यार मिला है, तो इसलिए मैं कहा आप लोगों से मिलता हुआ चला जाऊँगा। 10-15 मिनट के लिए आपके साथ चाय भी। आगे की क्या व्यूह रचना रहेगी? क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं या कोई आपका अगला कदम होगा? राजनीति, आपको किसको भी राजनीति का मतलब नहीं पता है। राजनीति का मतलब होता है जन प्रतिनिधित्व, जनता के लिए सोचना। ये नहीं होता है कि जनता के नाम पे आप चुने गए और तुरंत अब 10,000 करोड़ मैं कमा लूंगा। अरे किसके लिए कमा रहे हो? जब तुम्हारा बच्चा भागी जाएगा तो विदेश चला जाएगा ना। तुमने अपनी परंपरा का अंत कर लिया। तुम यहीं से कमा के गए थे और विदेश भाग गए, मान लो 10,000 करोड़ तुम्हें रुपए लेके कमा के भाग गए, उसका क्या तुम्हारा मतलब है? तुम तो यहाँ से मुक्त हो गए, तुम तो मरे हुए के समान थे। तुमने एक तरीके से अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, यहाँ के लोगों से पैसा लूट। यूजीसी का जो नया ड्राफ्ट आया है, इसको लेकर काफी मुखर है, क्या कहेंगे? देखिए, यूजीसी का जो रेगुलेशन जो 2026 का जो है, जो 13 जनवरी को 2026 को आया, उसमें आप खुद ही देख रहे होंगे। अभी माननीय हमारे कलराज मिश्र जी ने स्वयं बोला है असंवैधानिक। एक तो हम लोगों ने इतना प्रेशर जब क्रिएट किया, मैंने इस्तीफा दिया, उसके बाद जब देश भर में जो जितना जागरूकता फैलाई गई, तब लोगों ने ये कहना स्टार्ट किया। लोगों ने, आप देखेंगे जिला जितने भी जो बीजेपी हैं, उसके अनेक पदों से लोगों ने रिजाइन कर चुके हैं, इस्तीफा दे रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि असंवैधानिक है, ये भेदभावपूर्वक है। तो इसी चीज़ में मैंने बोला, जो मेरा इस्तीफा का जो एक बिंदु का आधार था, जो इसमें भेदभावपूर्ण जो जातिगत जो आजादी भेदभाव है, उसमें समाज वर्ग को घोषित अपराधी मान लिया गया है। जो आपके समाज वर्ग के बेटे बेटी वर्ग, चाहे सामान्य हो चाहे न सामान्य, कोई दूसरा वर्ग हो, दोनों लोग आपस में लड़ेंगे। जो जब तक हम निकलेंगे यूनिवर्सिटी से, तब तक हम इतना जहर अपने अंदर भर चुके होंगे, जो रोज़मर्रा की लाइफ में हम रोज़ लड़ेंगे। और जो हमारी देश की जो आर्मी अभी देश के बाहर लड़ रही है, वो आंतरिक कलह, आंतरिक सुरक्षा इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे यहाँ पे देश की आर्मी अंदर यहाँ पे हम लोगों को बचाव कर रही है। आपने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। आपने अवमुक्तेश्वरानंद का जो प्रकरण भी इससे जोड़ा, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब सनातन संस्कृति की महत्वपूर्ण जो पहचान है, शिखा आपका किसी को, यदि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मुझे अगर सरकार नहीं आने देती, मुझे नोटिस देती, मैं वापस चला जाता। आप पुलिस लगा के उनको अरेस्ट कर लेते। अरेस्ट आपने कर लिया, 3 लोगों ने अब अरेस्ट ऐसे कर लिया। अब अगर आपको नहीं मान रहा था, आपके पास मैन पावर थी, उनको अरेस्ट करके अंदर जो है थाने में ले जाते। लेकिन आपने देखा होगा कैसे बटुक ब्राह्मण को, उसको घसीट के, फिर उसको नीचे लिटा के, फिर छोटी से घसीट के जो उसको फर्श में लिटा कर पीटा गया। एक गलत सन्यासी को जूते चप्पलों लातों से मारा जा रहा है। तो यदि आपने, अब हमारे जितने, देखिए, मुझे तो अपने सरकार के जो उच्चतम पदीन जो हमारे राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं, उनसे भी मतलब नहीं है। मेरे जो सजाती ब्राह्मण जो MP MLA कहाँ गए, उनका जो जमीन मर गया है। ऐसे अकर्मण्य, मैं बता रहा हूँ, ये जो जितने ये राजनेता हैं जो हमारे सजाती हैं, मुझे तो किसी अन्य वर्ग से भी मतलब नहीं है। आपको इतनी शर्म नहीं है, हया नहीं है? कैसे आप लोग घर से निकल के लोगों को मुंह दिखा पाते हैं? हमें ये नहीं समझ में आता। आपको तुरंत अपने पद से रिजाइन देना चाहिए था, या तो अपनी बात रखनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताते कि जिला प्रयागराज ने जो किया, प्रशासन ने किया, वो बहुत गलत किया। आपका एक जिलाधिकारी वहाँ पे रोटी सेक रहा है। आप सोचिए, उसके पास कौन सी महामंडलेश्वर, पता नहीं कौन सा उसने वो ज्ञान अर्जित कर लिया है। उसका जो महिमा मंडन क्या किया जा रहा है, उसके बाद रोल्स रॉयस है, फरारी है। ये ऐसा मतलब आपके पास अगर फरारी है, रोल्स रॉयस है, तो आप जो है, आपको एक गरिमा है, आपको उसका पालन करना चाहिए।